हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। यस सर। कर रहे हैं आप लोग इसको सॉल्व? यस सर। कीजिए, आंसर बताइए। सर क्यू तो जीरो है ना। क्या? क्यू जीरो है ना। भाई, क्यू तो निकालना है। क्यू बराबर होगा सिग्मा इंटू 4d स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू इतनी है, पाई इतना है, डी इतना है। इक्वल टू कितना आएगा मैं ये बता रहा था। ये फॉर्मूला गलत दिखा दिया ना मैंने, सिग्मा फ्लक्स का। पहले इतना निकालो तो बताओ क्यू इनसाइड क्यू क्यू कितना आ रहा है सरफेस पे। सर 19.625 इंटू 10 to the power -6 कूलम। कितना? 19.625 625। 10 to the power -6 कूलम। 10 - 6 कूलम। यस सर। -6 ही आ रहा है पक्का? नहीं सॉरी सर, -4। आपका आया रेहान? नहीं। कैलकुलेशन नहीं हो पा रही या मैं कराऊं? अभी शुरू किया हूँ। कीजिए। देखो, पीछे अभी प्रूफ किया था, ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे रेडियस की, आप सिग्मा डाल दो सीधे। सिग्मा दे रखा है आपको, सिग्मा डाल दो डायरेक्ट। सिग्मा की वैल्यू जो है आपकी वो डाल दीजिए यहाँ पर। 10 टू दी पावर कितना है, -4 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। इन दोनों को डिवाइड करना है सिर्फ। बताएं कितना आ रहा है। अरे फोन वोन से कर लो यूज, कैलकुलेशन इतनी देर का मत करो। आपका पहले वाला आया नहीं आया रेहान? आ गया। करेक्ट है। दूसरा कर रहे हैं? सर जी। 1.1 इंटू 10 to the power 7। नहीं, सही नहीं। ये तो नहीं आएगा।
कोई गलती हो रही है, आप देखिए। वन पॉइंट वन आ रहा है, 1.1। यस सर। आपका कितना आ रहा है रेहान? 1.1। 1.1 तो देना चाहिए यार यहाँ पर। बेसिकली आपने किया क्या है, आपने रखा होगा ना 19 पॉइंट। अच्छा, सिग्मा रखा है। यार एक गलती हो गई। पाई जो होता है वो सिग्मा नहीं होता, वो क्यू होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन। क्योंकि गॉस लॉ ये तो कहता है ना, जी। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो फाई डायरेक्टली क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो आपको यहाँ क्यू रखना है। क्यू की वैल्यू है 19.625 अपॉन 8.85 10 to the power -12। तो करो तो आप। 2.21 into 10 raised to the power 8. रेहान आपका आया ये? एक सेकेंड सर। 2.2 10 की पावर नहीं पता। कितना? 2.219 और 10 की पावर नहीं पता। 10 की पावर नहीं पता, आपका कितना आ रहा है मतलब? सर एक। प्लस 8 आ जाएगी है ना, क्योंकि देखो यहाँ माइनस का 12 है। आप इसको ऊपर ले जाओ, 10 to the power +12 हो जाएगा। 8.85 से आपने 19.625 को डिवाइड किया, तो 2.21 के अराउंड आ रहा होगा। तो 10 to the power 8। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बेसिकली होता क्या है? आपने यहाँ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स। लिखा है, लेकिन आपको पता है कि ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फॉर्मूला, आप तो एक उसको लिखते हैं ना, फोर्स अपॉन चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फाई का फॉर्मूला होता है। तो आपने लिख दीजिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? यस अरे, सर। क्लियर है दोनों लोगों को? जी। अब आ जाइए आगे। ये पढ़िए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा मुझे, क्या है क्वेश्चन नंबर? 1। 10 है, 9 है? जो कुछ भी है वो तो छोड़ो अभी। सवाल पढ़ो। राइट द कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। पहले बताओ कूलम लॉ की स्केलर फॉर्म क्या होती है? अभी आपको 2 क्लास पहले मैंने बताया था रेहान, आप बताइए। F equals K Q1 Q2 by R square। F = K, यानी K मत लिखो, ऐसे लिखना है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर। इसी को अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करते हो, देखो मैंने एक बात बताई थी, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आपको अगर उसे कन्वर्ट करना है वेक्टर क्वांटिटी में, कैसे करोगे? उसका एक सिंपल तरीका होता है कि आप उस स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा दो यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जैसे आपसे मैं बोलूं कि मेरे पास ए है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको मुझे बताना है वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी, तो आप क्या करो, इस ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करा दो ए कैप से, यही आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो सिमिलरली आपके पास जो स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ है वो क्या है? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये हर चीज जगह अप्लाई कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कूलम लॉ में अप्लाई होगी। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली ओनली मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय यूनिट वेक्टर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी। Yes, sir. तो शांत कैसे हो गए इतने? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो आर को आर ने लिखकर आप लिखिएगा R12 के बीच की दूरी होती है तो इसका स्क्वायर। इसी तरह अगर आप इसकी वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म सिंपली हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो R12 के यूनिट वेक्टर से। तो किसी भी गिनती का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया है, यूनिट वेक्टर एन कैप लिखते हैं आमतौर पर। एन कैप होता है एन वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर होता है कि जो भी आपने सरफेस ली है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ले लो, तो वही आपका यूनिट वेक्टर कहलाता है एन कैप। अब ये आपने R12 से मल्टीप्लाई कर दिया, R12 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो एफ वेक्टर विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू, इसे लिखो R12 वेक्टर अपॉन यहाँ पर R12 का मैग्नीट्यूड। तो आपकी जो वेक्टर फॉर्म बनेगी ना यहाँ से, जो आपके काम की है सिर्फ, उसने एक नंबर है पूछा है तो आपको सीधे वेक्टर फॉर्म ही लिखनी है, डराइव वराइव कुछ नहीं करना। आप लिख दीजिएगा कि एफ वेक्टर जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, और ये R12 वेक्टर, ये हमारा फोर्स हो गया। आगे बात समझ में? जी। Yes, sir. ये आपका आंसर है सिर्फ, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म पूछे। अब वेक्टर फॉर्म अप्लाई कैसे कराएगा? जैसे सीबीएसई में क्या करते हैं, वो आर वेक्टर की वैल्यू दे देते हैं आप। आर वेक्टर दे देगा ऐसे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो इस वेक्टर को आपको सिर्फ इस स्केलर के साथ इंट्रोड्यूस करा के लिख देना है, जो भी आएगा आपका वो फोर्स आ जाएगा, और फोर्स के तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, लाइक Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। आ रही है बात समझ? Yes, sir. जी। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्या कह रहे हैं। जी। ड्रॉ द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
लाइन ऑफ फोर्स का क्या मतलब होता है? ये एक नंबर में आएगा, रिपल। सवाल अगर आया। देखो, अगर इंडिविजुअली आता है, आपसे बोले वो कि लाइन ऑफ फोर्स बनाइए एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से या एक नेगेटिव चार्ज की वजह से, इंडिविजुअली कैसे बनाओगे? भाई पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आपकी, वो वो बाहर जाएगा। बाहर जाएंगी। एक, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नहीं नहीं, मैं अभी इंडिविजुअल बना रहा हूँ, ये मैं मान ही जी नहीं जी, रहा कि। मतलब नेगेटिव में उसके पास आएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ अभी मैं सिर्फ अकेले अकेले बना रहा हूँ, मैं नेगेटिव जा ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा नेगेटिव है इसके साथ। इसको अलग मानो, इसको अलग मानो। मैं कह रहा हूँ अगर ये अकेला आएगा बनाने को तो कैसे बनाएंगे? ऐसे। दूसरा, नेगेटिव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, तो उसको एंटर करा देना हर एक जगह से। बस थोड़ा सा आपका डायग्राम दिखने में खूबसूरत लगे, और कोशिश करना कि लाइन ऐसी ना गिरे जैसे मेरी अभी गिर गई है भाई। कोशिश करना सरफेस पर परपेंडिकुलर ही दिखे हर बार। अगर यहाँ से देखो आप तो ऐसा लगेगा सरफेस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ से देखो तो लगे सरफेस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ से देखो तो लगे सरफेस पे परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आप, ये कैसा है, ये आपका इंडिविजुअल है, यहाँ लिख देना ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, एंड दिस इज फॉर योर नेगेटिव चार्ज के लिए। आई बात समझ? जी। लेकिन अगर यही यस सर। यही चीज वो डाइपोल के लिए बोलते हैं, अब डाइपोल में भी ना, वो सीधे सीधे उसने बोल दिया कि डाइपोल है। कई बार वो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में या दो नेगेटिव चार्ज के बीच में बनवा लेता है, लेकिन यहाँ पर उसने बोल ही दिया है कि आपके पास एक डाइपोल है। तो जाहिर सी बात है, डाइपोल कैसे होते हैं? एक आपका पॉजिटिव चार्ज डाइपोल होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनसे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिलेशन होता है, कैसा होता है? पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी। इसी तरह ये एक ऐसे करके निकालना, एक ऐसे करके निकालना, ये ऐसे करके दिखनी चाहिए। अब उसके बाद आप ऐसे, और इसमें ऐसे करके ये आ रही होगी। ये उल्टी बन गई। ठीक है, ये आपके डाइपोल का जी इंटरेक्शन है। क्लियर है दोनों लोगों को ये वाली बात? यस जी। सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। यूजिंग गॉस थ्योरम, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर अ थिन इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये बताओ क्या मैं कराऊं उसको? नहीं, नो सर। क्यों नहीं कराऊं बताइए? आता है। सर आता है। आता है, ये कल कराया था। यस सर, कल कराया था। क्यों भाई? सर आपने कल दूसरा वाला कराया था। कल कौन सा कराया था? टेन एंड अच्छा ओके, कराया था। कराया था। अब देखो, मैं ये तो नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाऊंगा इसके रिगार्डिंग। वो चीज क्या है वो समझ लो।
जो थोड़ा सा कभी अगर सवाल अच्छा बनता है, जैसे कि खास तौर से बोर्ड में, उसमें क्या करते हैं, आपके पास ऐसे करके इनफाइनाइट थिन शीट ले लेते हैं, ऐसे करके, और वो बोलेगा, टीचर क्या आप बताओ ए पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और बी पर कितनी होगी। ये है आपके डायरेक्शन पास, भी एक सेकंड, होगा। डायरेक्शन तो होगा, ये आपके पास सिग्मा है, इसकी पॉजिटिव सिग्मा है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलती है इधर की तरफ, और इधर भी निकलेगी इधर की साइड। तो ये तो कंफर्म है कि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। शीट आपकी थिन है। अब थिन शीट के लिए आपने फॉर्मूला क्या निकाला था कल, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ ए पर, वो किसके बराबर आएगा। सिग्मा बॉन्ड टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। है इतनी बात। जी। अब इसी की जगह मैं अगर यहाँ पर पेयर ऑफ शीट रख देता हूँ। पेयर ऑफ शीट का मतलब एक शीट ये है, थोड़ी सी आपने थिकनेस कह लो या शीट ले लो, एक और शीट रख ली, तो ऐसे मान लो आपने एक शीट और रख ली। ये मेरे पास एक और शीट है। अब ये शीट आप इसका एक हिस्सा प्लस सिग्मा और एक हिस्सा माइनस सिग्मा चार्ज कर लो। ठीक है, ये शीट दिख रही है ना आप लोगों को। यस सर। अब मैं इस शीट को आप लोगों को ऐसे दिखाऊंगा, यहां से। ठीक है, लाइक मैंने बीच से इसके हिस्से निकाल लिए, तो मैंने यहां पर ये रख ली एक शीट, और एक शीट यहां रख लो। ये दो शीट हो गई। आपके समझ में आ रहा है रेहान ये मैं कर क्या रहा हूँ। सर मैंने किया हुआ ऐसे क्वेश्चंस, मुझे आते हैं। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं तीन जगह लेता हूँ, जगह नंबर एक, जगह नंबर दो, और जगह नंबर तीन, सी। सी। आपको भी कराए मंतशा मैंने ऐसे सवाल। यस सर। अब देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इधर होगी, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ना बनाकर मैं क्या करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अब, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे पॉइंट्स पर बनाओ, इसकी वजह से। यानी कि ये आपकी पहली सरफेस है और ये आपकी दूसरी सरफेस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली सरफेस की वजह से होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहली सरफेस की वजह से जो आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। दूसरा, नेगेटिव चार्ज, जो ये वाला नेगेटिव वाला पार्टिकल है या नेगेटिव शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर, यानी E2। और E2 किसके बराबर होगी, वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस वजह से पता है क्या होगा, प्लस। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए जो आएगी वो आएगी 0। ठीक है। जी। सेकेंड, यस सर। यहां आ जाओ। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा E1। नेगेटिव चार्ज ये भी इधर लगाएगा E2। दोनों एक साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बराबर होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, वो बराबर होगी E1 प्लस प्लस ई टू। E2। अब ये नेगेटिव की तरफ है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं है। आपका ये माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक काम करो, माइनस सिग्मा भी भूल ही जाओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रखो।
प्लस दिस इज ऑल्सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बी पर आ गई। सी पर क्या होगा, पॉजिटिव वाला इधर भेजेगा, यानी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा और E2 अपनी तरफ खींचेगा। तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर वो कितनी आएगी, 0। ठीक है। जी। Yes, अरे sir. ठीक, तो ठीक। तो एक काम करो, एक शीट पॉजिटिव, एक और पॉजिटिव शीट, यानी प्लस सिग्मा, दिस इज ऑल्सो प्लस सिग्मा। नाउ यू हैव टू टेक 3 पॉइंट्स, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। अब बताइए आप यहाँ से सॉल्व करके कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ कितनी है और यहाँ कितनी है, तीनों जगह बताइए। बता देंगे ना, Sir, हाँ। बोला करिए जब बोलते हैं। sir, point A पर sigma upon epsilon naught, B पर 0 और C पर sigma upon epsilon naught. क्यों भाई, क्या होगा? पॉइंट ए पे E1 + E2, पॉइंट नहीं, बी पे आंसर 0। आंसर प्लीज, सीधे आंसर बताइए। पॉइंट ए पे σ/ε0 प्लस σ/ε0 2/ε, सॉरी। पॉइंट बी पे 0, पॉइंट सी पे σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। यार पूरा आंसर बताओ ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन, σ/ε0। जी। ठीक है, अब आगे आ जाइए। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर बाय फ्रिक्शन, इसका क्या मतलब है? बताएंगे? एक नंबर में पूछा है उसने। पहली बात तो सवाल समझ में नहीं आता कई बार बच्चों के, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं होगी। चार्जिंग का मतलब, चार्जिंग के कितने मेथड होते हैं, चलो ये बताओ सबसे पहले। Sir, 3. देखो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली होगी, तो वो आई होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं। रेहान बताएंगे कौन कौन से मेथड होते हैं चार्जिंग के 3? याद नहीं है। यार ये पिटाई खाने वाले काम कर रहे हो तुम, सच में, और वो भी खतरनाक वाली। बताइए मंतशा, क्या क्या होते हैं? Conduction, induction and rubbing. ओ ये सर, ये तो मुझे पता था। अब नहीं बोल रहे ये वाली बात। याद नहीं था। यही तो बात है। देखो, पेपर में हम, पता है असफल कब होते हैं, अगर कोई चीज आपको पता नहीं है और आपने वो नहीं की, तो आपको उसका डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। लेकिन जो चीज आपको आती है, आप वो भी नहीं कर पाते, और 80 to 90% एस्पिरेंट्स की यही दिक्कत होती है कि जो चीज उनको आती है वो सवाल देख के समझ ही नहीं पाते कि ये था क्या।
इसमें पता है क्या होता है? इसमें होता है कि आपने चीज को सही से समझने की कोशिश ही नहीं की। आप एक बार सवाल देखिए, मेरे मेरे सवाल जो था उस पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा था हाउ मैनी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आपने सवाल सुना था मेरा सही से? जी। तो यार आपको बता देना चाहिए था। एक होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से चार्ज कैसे होती है चीजें बताएंगे? नॉर्मली हम बचपने में एक खेल करते थे। हमने स्केल लिया। फ्रिक्शन का हम एग्जांपल बॉल बेयरिंग भी तो होता है। क्या? फ्रिक्शन का एग्जांपल बॉल बेयरिंग भी होता है। कौन? बॉल बेयरिंग। इंटरनेट देख रहे हो क्या? नहीं, एग्जांपल है। मेरा सवाल ये है कि आप फ्रिक्शन से किसी बॉडी को चार्ज कैसे करोगे? स्केल लेके सर में रगड़ते हैं, जी। उससे स्केल चार्ज हो जाता है। छोटे छोटे पीसेस को हम ऐसे करके डिफ्लेक्ट करते हैं, जी। तो वो चार्ज कैसे हो जाता है? सवाल ये है। स्केल लिया आपने, अपने हेयर से इसको रब किया। रब करने से क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके स्केल के, यानी कि आपके इंडक्टर के, क्या कंडक्टर बोला इंडक्टर बोला उसने? इंसुलेटर बोला है। आपके इंसुलेटर के कुछ इलेक्ट्रॉन ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ब्रेक। इलेक्ट्रॉन ब्रेकिंग का मतलब, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास और वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज को लेकर आना। तो अब बता दोगे ना ये वाली बात, कि क्या मतलब होता है चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर बाय फ्रिक्शन? तो एक इंसुलेटर जनरली चार्ज नहीं होता। जब आप उस पर फ्रिक्शन फोर्स डालते हैं तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन ब्रेक करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। आ रही है बात समझ? जी। यस सर। दूसरी बात, एक फिनोमेना होता है, रिवर्स फिनोमेना। आप एक रॉड लेते हैं, गिलास रॉड, और उसको सिल्क के कपड़े से रब करते हैं। इस पे भी सवाल आ जाता है। तो सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, उससे क्या होता है? इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एसोसिएट हो जाएंगे इस रॉड के ऊपर आकर के। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसी में जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बेसिकली दो बॉडी है, एक ए और एक बी। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी उस पर नेगेटिव। और ये अगर विद कांटेक्ट हो रहा है तो इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। आई बात समझ? जी। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। पढ़ लिया? जी। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5? पहले तो बोल रहा है कि स्टेटमेंट बताना है आपको गॉस लॉ का कि क्या होता है। स्टेटमेंट आप लिख देना। फिर कह रहा है यूज दिस लॉ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। तो एक कंडक्टर की सरफेस पर आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इस पर आ जाइए। ये सवाल आपने, मैंने इससे पहले नहीं कराया, तो आपने ये किया नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। या किया है? मैंने नहीं किया। आपने किया है मंतज? नो सर। ठीक है।
दो नंबर में है तो दो नंबर में कैसे करो? चलो ट्राई करते हैं। एक काम करो, आपके पास एक कंडक्टर है, ये मान, इसके ऊपर चार्ज है कुछ। जब कंडक्टर लेंथ में होता है, इसकी लेंथ है एल, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, तो यहाँ पर जो डेंसिटी आती है वो आती है लैम्डा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, और वो होती है क्यू अपॉन एल के बराबर। आपको यूज करना है गॉस लॉ का। गॉस लॉ क्या कहता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से ना एक चीज सिंपलीफाई हो जाएगी। ये जो आपकी रॉड है, ये रॉड बेसिकली आपकी एक लंबी स्ट्रिप बना रही है, तो यहाँ पर सरफेस नहीं बनेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको एक गॉसियन सरफेस में रख के कर लो। ये सिलेंडर मान लो पूरा, और मान लो कि सिलेंडर आपका इस तरीके से रखा हुआ है, ऐसे कर सकते हो। तो सर ये आपने हमें कराया है। चक्कर है, मैंने वर्टिकल सिलेंडर में कराया होगा ये। यस सर। देखिए ये चार्ज है, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही निकलेंगे। ठीक है, या नीचे की तरफ निकलेंगे, तो सरफेस तो एक ही रहेगी, सरफेस तो अलग अलग नहीं होगी ना। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जो सीधे सीधे जा रही है। रेहान आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी। अब इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है, उस चार्ज को मैं लिखूंगा क्यू इनसाइड। तो क्यू इनसाइड हो जाएगा मेरा लैम्डा इंटू एल। आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ। ये हो जाएगा। जी। तो देखो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पर इनसाइड एप्सिलॉन डॉट डी एस इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन। अब ये सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लो, सरफेस इंटीग्रल लेना है आपको सरफेस का, और लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ना एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी दो सरफेस तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हो रही, ना ये वाली सरफेस इंक्लूड हो रही, ना ये वाली सरफेस इंक्लूड हो रही। आपकी होगी सिर्फ कर्व सरफेस इंक्लूड। कर्व सरफेस में भी यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको लेते हैं आर। ठीक है, और ये जो हाइट होती है वो एल के बराबर है। तो आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एल। ये बराबर हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिससे ये उस सिमिलर तो हो गया ना उसका, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर जैसा ही है ये। हाँ 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 वही वही। तो आपका ये टू नीचे आ जाएगा, बेसिकली ये जो ई है वो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन आर। ठीक है, तो आप चाहो उसको 4 पाई के टर्म में भी लिख सकते हो। तो आपको दो से ऊपर दो से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हो जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस सर। दोनों लोगों के आ रही है? जी। जी। तो हमारा, मेरे ख्याल से अभी इस चैप्टर में तो कुछ नहीं बचा है ना कराने को। और ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, कल मैं पोटेंशियल एनर्जी का बता रहा था, एक बार पोटेंशियल एनर्जी की बात करके कल हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। तो कुछ पूछना है आज वाले में से आपको? नो। देखो नो सर।